हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। और आज बहुत दिनों के बाद मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ आया हूँ। तो भाई बहुत बहुत माजरत के साथ, क्योंकि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी अपने व्यूवर्स को ये बताया था कि मेरा सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो गया है और सिस्टम मुझे लेना है। तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, और मेरे प्रोजेक्ट्स भी बड़े डिस्टर्ब हुए हुए थे। और मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बेसिकली मैं दूसरे पीसी पे काम कर रहा था जो मेरे दोस्त का था। तो अब मैं आ गया हूँ, मैं अपडेट्स दे रहा था कम्युनिटी पोस्ट पे, अपनी सेल भी बता रहा था। और जो जो मेरे व्यूवर्स को कन्फ्यूजन्स थी, जो क्वेश्चंस थे, उनके भी मैं जवाब दे रहा था, बिल्कुल जवाब दे रहा था। और जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे जिसने भी फॉलो किया हुआ था, अगर उसको भी कोई कन्फ्यूजन थी तो उसको मैं डिटेल में वॉइस नोट के अंदर समझा रहा था। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई लंबी कन्फ्यूजन हुआ करे कुछ चीज़ों में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और चैनल पे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखें लाजमी पूरी, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें फिर उसके बाद वीडियोस देखें। और कोई कन्फ्यूजन है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मुझे, और वहाँ तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं डिटेल मॉडलिंग के ऊपर, यानी कि 3D मॉडल को हम और मज़ीद अपना कैसे डिटेल दे सकते हैं, और उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हमने देखना है और बहुत ही डिटेल में उसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ। आपके सामने 3D तो ओपन हुआ हुआ ही है, मेरा जो यूज़र इंटरफेस है वो आपके सामने आ रहा है। दो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी आपको ब्लैक कलर की, बेसिकली ये कैंडल्स हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली तमाम मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। क्योंकि भाई माज़रत के साथ मैं कहना चाहूँगा, बहुत से ऐसे मेरा जो चैनल मुझे जो अपना एनालिटिक्स बताता है वो ये है कि बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग वीडियोस देख के चले आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई ऐसा नहीं करें, मैं भी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी, तो भाई ख्याल करें भाई का। ठीक है, अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मैंने बहुत लंबा कर दिया, माज़रत के साथ, बताना पड़ता है। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिटेलिंग मॉडलिंग, यानी कि हम अपने मॉडल को किस तरीके से डिटेल कर सकते हैं ताकि वो रियलिस्टिक लगे। दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा टेक्सचर होता है और दूसरी हमारी मॉडलिंग होती है। अगर हमारी दोनों चीज़ें बेस्ट होंगी तो हमारा मॉडल जल्दी सेल होगा। बेसिकली हम मॉडलिंग करते हैं मॉडल सेल करने के लिए, क्लाइंट को, किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी क्लाइंट के लिए काम करने के लिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि बेसिकली ये जो मेरे पास, मैं आपको बताऊं सीधी सी, ये मेरे पास जस्ट कैंडल्स हैं जो आपने फ्रेगनेंस के लिए जो प्रोडक्ट्स वगैरह मैं क्रिएट कर रहा था। मैं आपको और भी चीज़ें मैंने इसमें क्रिएट की हैं, मगर मैं वो आपको नहीं दिखा सकता। उसकी वजह ये कि वो किसी क्लाइंट का है। तो जस्ट ये साइड में मैंने जो उन्होंने हटाने को कही थी बॉटल्स, वो मैंने साइड पे रख के ये आपको दिखा दिया है कि मॉडलिंग के अंदर कितनी अच्छी मैंने डिटेलिंग दी हुई है। लेकिन मैं आपको कुछ इमेजेस के अंदर भी डिटेल दिखाऊंगा कि आपने उस डिटेल को किस तरह से फॉलो करना है। तो जस्ट मैं आपको ये दूर से दिखा दूंगा बॉक्स, इस तरीके से मैंने बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा दिखा नहीं सकता। तो अब हम बेसिकली चलते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर, पिक्चर्स के ऊपर। तो अब आपके सामने ये, अब आप यूएसबी देख रहे हैं, बेसिकली एक यूएसबी है। यूएसबी के अंदर कौन कौन सी डिटेल है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस यूएसबी के अंदर इस तरीके का सीधा कटआउट क्रिएट करता, जस्ट शेप क्रिएट करता और जस्ट इस तरीके का कोई बॉक्स बना देता, तो हमारी यूएसबी का शेप नहीं आता। तो बेसिकली क्या है कि मैं इसके अंदर ये शेप देने के बाद इसकी जो कॉर्नर्स की एजेस हैं उसको मैंने स्मूथ किया है। ठीक है, ये एरिया स्मूथ किया है, और उसके अंदर जो एक बॉक्स इनसाइड एक्सट्रूड हुआ हुआ है, उसको ऊपर मैंने एक डिटेलिंग दी हुई है। जो बेसिकली एक आइकन होता है यूएसबी का, डाटा केबल का आइकन है, उसको मैंने ये क्रिएट किया हुआ है। मतलब इसके अंदर एम्बोजिंग दी हुई है, अलग से एक कटआउट लगा हुआ है, एम्बोजिंग दी हुई है, जिसकी वजह से डिटेल आ रही है। अब आप ये डिटेल देख सकते हैं। अगर ये सीधा एक वायर होता है, वायर का जो एक पॉइंट होता है, इंटर पॉइंट या एंड पॉइंट कह लें या स्टार्ट पॉइंट कह लें, इसमें अगर इस तरीके की अगर एजेस नहीं होती, इस तरीके से अगर होल्स नहीं होते राउंड में, तो ये कभी भी आपको वायर नहीं लगता। ठीक है, हम जो डेली बेसिस के ऊपर अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, उसकी जो डेटा केबल होती है कुछ इस टाइप की होती है।
कुछ यूएसबी की होती है, या पोर्टेबल हार्ड ड्राइव का जो एक्सटर्नल होता है, या डेटा केबल होती है उसके भी इसी तरीके का होता है, राइट। तो दूसरी चीज़ मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा, ये देखें इसके अंदर अगर बॉक्स नहीं होती, जस्ट टेक्सचर होता, होलो नहीं होता इनसाइड, अगर डार्कनेस नज़र नहीं आ रही होती तो हमें ऐसा लगता है जस्ट ये टेक्सचर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम टेक्सचर्स के ऊपर भी डिटेलिंग दे सकते हैं, लेकिन हमारी मॉडलिंग जब तक के प्रॉपर नहीं होगी हमारा मॉडल में डिटेलिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब बहुत से लोग हैं, मैं आपको बताऊं, हमारी एक व्यूअर हैं, ठीक है, मैं फ़ीमेल है, आई थिंक फ़ीमेल है, मेल है, वो इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर रही थी। तो मैंने मुझसे कहने लगी मेरी मॉडलिंग कैसी है, मैं क्लाइंट हैंडल कर सकती हूँ। तो इसके ऊपर जो क्लाइंट, बेसिकली क्लाइंट आपसे चाहता क्या है उसके ऊपर मैं डिटेलिंग में वीडियोस खुद सामने बैठ के मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें गाइड करूँगा कि आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, तो आपका क्लाइंट सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं डिटेलिंग के ऊपर, मैं आपको उनके लिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा था, तो आप थोड़ा इस चीज़ को समझें कि अपनी आप बहुत से लोग ट्राई करते हैं मॉडलिंग करना स्टार्ट करते हैं, बस चार दीवारी खींचते हैं, रूबैट रख दिया कहीं से भी उठा के डाउनलोड करके, और जो है ना बस आप अपना कुछ भी मतलब जो है ना मॉडल उठा के रख दिया, एक इंटीरियर तैयार हो गया, ये प्रैक्टिस नहीं होती। मेन चीज़ है आपकी मॉडलिंग। मॉडलिंग जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी आप आगे फील्ड में काम नहीं कर सकते। आप जस्ट यही ढूंढते रहेंगे कोई बना बनाया सैंपल मिल जाए इंटरनेट से ऑनलाइन, और मैं वही उठा के जो है अपने सीन में इंपोर्ट करवा दूँ, तो ऐसा नहीं होता। आप पहले अपनी मॉडलिंग को अच्छी करें। अगर क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कह दिया कि नहीं मुझे मेरा मेरा ही मॉडल चाहिए मेरे सीन में, तो तब आप क्या करेंगे? आपको कहाँ से मिलेगा? आप दूसरों से बनवाएंगे। तो इससे बेहतर है आप अपनी पहले मॉडलिंग को बेहतर करें, मॉडलिंग को अच्छा करें, तब जाके आप दूसरी चीज़ों पर जाइएगा। और छोटे छोटे मॉडल्स बनाएं, सोफ़ा बनाएं, या यूएसबी बनाएं, यूएसबी पोर्ट बनाएं, यूएसबी केबल बनाएं, हेडफोन बनाएं, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें छोटी छोटी डिटेलिंग होगी। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर क्या है? हमारा हेडफोन है। बेसिकली ये एक हेडफोन है। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं डिटेलिंग किस किस चीज़ से चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो बटन्स दिख रहे हैं, बटन्स, ठीक है, बटन्स की जगह अगर मैं यहाँ पर सिर्फ टेक्सचर डाल देता ना, यहाँ पे कुछ फोटोशॉप से टेक्सचर बना के यहाँ पे बटन लगा के इसको सीक्वेंस में सेट कर देता, तो हमारी वो रियलिस्टिक वो फीलिंग नहीं आती कि ये होलो बटन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अब ये राउंड शेप है, इसके अंदर जो ये कर्विंग आ रही है, ये बेसिकली क्या है? ये आपकी डिटेल है। ये अब इसके अंदर जो इनसाइड आ रहा है, ये जो अप एंड डाउन करने का जिससे साइज़ इंक्रीज डिक्रीज होता है हमारे हेडफोन का। किसी का हेड जो है बड़ा है, किसी का हेड छोटा है, उसके लिए हमारे ये एक्सटर्नल क्लिप्स लगे हुए होते हैं, जो हमारे जो हेड होता है जिसमें हमारे ये बैठता है हेडफोन आगे सर पे। तो ये किसी का सर बड़ा होता है तो ये एक्सटर्नल जो क्लिप्स होते हैं ये उसको बड़ा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इसके साइज़ को, इसके राउंड साइज़ को, ठीक है। ये बटन्स हैं, बटन्स के अंदर देखें आइकन्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है? डिटेल क्रिएट करती है। तो अब ये देखें, ये गोलाई है और ये इस इनसाइड है, इसके अंदर ये स्मूथनेस है, ये की क्या है? डिटेल क्रिएट करती है आपकी। ये एक और लेयर है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये फॉर्म का अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये जो सिल्वर में क्रोम में आ रहा है ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये राउंड अलग ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें अलग 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 चीज़ें आप जब क्रिएट करेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है डिटेल क्रिएट होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर जाते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ इसके अंदर जो आपका ये हेडफोन है। तो बेसिकली ये देखें, ये बटन्स कितने एम्बोजिंग लग रहे हैं, यूँ समझ लें एक्सट्रूड हुए हैं ऊपर की साइड पे, कि आपको इसमें अलग ही डिटेलिंग नज़र आ रही होगी। ये पार्ट अलग है, तो जिसकी वजह से अगर ये पार्ट दोनों में सेम बना देता तो फिर ये नहीं लगता। अगर मैं टेक्सचर अलग अलग भी कर देता, एजेस सेलेक्ट करके या पॉलीगॉन सेलेक्ट करके, तब भी डिटेल नहीं आती। तो ये पार्ट अलग क्रिएट हुआ हुआ है, ये पार्ट अलग क्रिएट हुआ हुआ है, ये पार्ट अलग क्रिएट हुआ हुआ है, ये भी इसी का ही हिस्सा है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसकी एजेस पे एक कर्विंग दी हुई है, जिसको एजेस नहीं दी, स्मूथ नहीं किया, शैम्फर किया, मगर उसमें एजेस नहीं दी, ठीक है। ये पार्ट अलग है, सिल्वर का जो क्लिप निकला हुआ है। और दूसरा ये राउंड देख रहे हैं, ये राउंड अलग है, इसके अंदर का ये जो स्मूथनेस बॉल जैसा बना हुआ है, राउंड है बिल्कुल, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं। इसके अंदर देखें ये होलो है, बेसिकली इसके अंदर लाइट जलती होगी या सेंसर होगा, एवरेज का जो भी मतलब यानी कि इसमें हो। अब ये बटन देख रहे हैं आप, ये बटन अलग से दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है।
अब ये देखें लेदर का इसके अंदर टेक्सचर दिया हुआ है, तो इससे भी डिटेल आ रही है। उसके अंदर एक डॉटेड जैसे प्लास्टिक के अंदर, एक डार्क प्लास्टिक के अंदर डॉटेड टेक्सचर होता है, वो भी दिया हुआ है इसके अंदर। तो उसको भी देखते हुए जो है ना, इसमें काफ़ी लुक एंड फील अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरी पिक्चर की तरफ। मैंने आपको जो डिटेल बनाई, हर चीज़ अलग अलग बनाए, थोड़ा डिटेल में बनाए, वाजे देख के बनाए। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई कि कौन सा पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट कौन सा है। अब ये देखें इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला है, इसके अंदर देखें एजिस जो है कर्व हुई हुई है, स्मूथ हुई हुई है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट दिखाया हुआ है, ये होलो है, यहाँ से अलग जा रहा है, यहाँ से अलग जा, बेसिकली एक किसी यूएसबी पोर्ट का जो है इनसाइड है, केसिंग है, फ्रेम है। तो ये जब ये एक क्या कहते हैं, एक प्लास्टिक का जब मॉडल क्रिएट होता है 3D प्रिंटर पे, या इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है सर्किट वगैरह बैठते हैं आके सांचों में, इसके जो चीज़ें बनती हैं, फिर ये जाता है मार्केट में बिकता है। तो उससे पहले इसकी ये बॉडी तैयार होती है 3D के अंदर, कि हम कैसा लुक दे रहे हैं अपनी डिवाइस को। तो ये बेसिकली ये वाला होल दिखाया हुआ कि ये किस तरीके से बना हुआ है डिटेलिंग में। और ये जालियाँ दिख रही हैं जी, इस तरीके से बनी हुई है। और ये कॉर्नर वाला साइड ये इस तरीके से बना हुआ है। और ये वाले जो छोटे छोटे पोल्स हैं, बेसिकली नक्के हम कहते हैं इसको, अटैचमेंट्स के लिए। तो ये देखें आपको दिखाया हुआ है, इसके अंदर डिटेलिंग वर्क हुआ हुआ है। अब यही डिटेलिंग वर्क नहीं होगा ना, तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इसको मैं स्ट्रेट कर दूँ, या राउंड ना हो, राउंड राउंड बिल्कुल ना हो, और ये आगे पीछे हो, टेढ़ा भेड़ा हो, मतलब यानी कि इसमें सीक्वेंस में चल रहा है। तो एक डिटेलिंग मॉडलिंग हुई है। अब ये देखें HDMI पोर्ट का जो होलो होता है, जो शेप होता है पिन का, वो इस तरीके का होता है, USB का रेक्टेंगल होता है। अब ये पावर है, आई थिंक पावर लाइट होगी इसके आगे, तो ये रेड होगा, गोल बल्ब ही होता है। तो इस तरीके से आप अगर डिटेलिंग में मॉडलिंग करेंगे ना, तो आपको बड़ा आपका खूबसूरत मॉडल निकल के आएगा। मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कि जो चीज़ जिस साइज़ की, उसको साइज़ ले लें प्रॉपर, क्या किसी टेक्निकल बंदे से पूछ लें कि यार ये पिक्चर देखो, इसका साइज़ मैक्सिमम क्या होगा। तो उस हिसाब से साइज़ रखें, साइजिंग पे चीज़ें बनाएं। इंटरनेट से आपको डिफरेंट किस्म के साइजेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने पैम्पर की पैकेजिंग मॉडल की थी। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले, आज से तकरीबन 3 साल पहले मॉडलिंग की थी आपके सामने। ये मैंने अपने बिहांस के ऊपर अपलोड की हुई है, और CG ट्रेडर्स पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे इससे अच्छी खासी अर्निंग मिल रही है, मतलब सेल आ रही है मेरे को। $3 का मैंने डाला हुआ है ये। तो ये डिटेलिंग के अंदर वायर फ्रेम में आप देखें, ये इनसाइड किस तरीके से हुआ हुआ है, ये देखें, ये इनसाइड देखें किस तरीके से हुआ हुआ है। जैसे एक पैकेजिंग होती है जहाँ पे कुछ साइड्स ऐसी होती हैं जो स्मूथ होती हैं, कुछ साइड्स पे हम इनसाइड कर रहे होते हैं, पैकिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, जहाँ से पैकिंग स्टार्ट होती है बनना। तो वो चीज़ें हमने इसमें शो कराई हुई हैं अब आपके सामने। अब ये देखें, ये बेसिकली ये, अब ये देखें इस तरीके से ये इनसाइड हुआ हुआ है, टेक्सचरिंग हुई हुई है, टेक्सचरिंग भी है और आपकी मॉडलिंग भी है। ये दो चीज़ें हैं जो आपके मॉडल के अंदर जान डालती हैं, और आपको परचेज़ करने के लायक जो है ना बनाती हैं आपके मॉडल को। कि कोई भी, जाहिर सी बात है, आप भी कभी कहीं जाएंगे तो कोई ख़राब चीज़ तो परचेज़ नहीं करेंगे ना। जब तक कि आप खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो आप उसको कैसे परचेज़ करेंगे। तो अपनी मॉडलिंग को बेहतर बनाने के लिए उसमें डिटेल लाएँ, डिटेलिंग से वर्किंग करें। अगर स्टार्ट है बिल्कुल आपका, आपने बिल्कुल अभी मॉडलिंग स्टार्ट की, तो छोटी छोटी चीज़ें बनाएं, ना कि कोई इंटीरियर या कोई बड़ा स्टॉल या बड़ी चीज़ें नहीं बनाएं। पहले अपना हाथ सेट करें छोटे छोटे मॉडल्स पे। और साइज़ की रही बात, तो मैं आपको बता देता हूँ, साइज़ आपको मिल जाएंगे। बेड बेड साइज़ 5x6 का बेड होता है, जो आपको डिफरेंट किस्म के साइजेस ये आपको दे देगा। जो भी इंचीज़ में बना रहे हैं आप, फिट में बना रहे हैं, ये आपको दे देगा, बेड साइज़ दे देगा। जो भी ड्राइंग चाहिए आपको बेड की, वो मिल जाएगी। आप ढूंढते रहेंगे, आपको बेड फर्नीचर साइजेस भी मिल जाएंगे। फर्नीचर, सॉरी, ये बेड फर्नीचर, बेड साइजेस, फंटास्टिक फर्नीचर बेड साइजेस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, या फिर इस तरीके का बेड मॉडल करें, और विथ साइजेस डायग्राम, इसके तरह से सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके की भी डायग्राम मिल जाएंगे प्रॉपर, पूरी पूरी। कि बैक साइड जहाँ पे हम लेटते हैं, वो साइड सरहाना हम जिसे कहते हैं,
तो वो हमारा जो है कितने इंच पे होगा, इस तरीके की आपको प्रॉपर पूरी ड्राइंग मिल जाएगी। इसको भी फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं। आपके घर में कोई बेड है उसको डिटेल में देखें, बेड के कौन कौन सी चीज़ अलग अलग है, और हमारे घर के बेड में, हमारे घर में जो बेड रखा हुआ है उसका साइज़ क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है, ये सारी चीज़ें देख के जब आप मॉडल करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली मॉडल डिटेलिंग वाइज हो जाएगी। ठीक है। अगर इसमें भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर पूरी वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि किस तरीके से आप साइज़ फॉलो करके एज आप मॉडलिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके साथ मैं लाने वाला हूँ एक नई वेबसाइट 3D ब्रूट के नाम से। ठीक है, इसके ऊपर पूरा मैं अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं आया, अकाउंट तो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया हुआ है, मगर मैंने यहाँ पे अपना 3D मॉडल भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, 3D मॉडल भी अपलोड किया हुआ है। माई प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे मेरा 3D व्यू प्रोफाइल, यहाँ पे मैंने अपना 3D मॉडल भी अपलोड किया हुआ है, मगर यहाँ पे मुझे अभी सेल रिसीव नहीं हुई है। ये मेरा मॉडल अप्रूव्ड है प्रॉपर शेल्विंग। ठीक है, यहाँ पे अप्रूव कराने का भी तरीका, अपलोड करने का भी तरीका मुझे सब पता है। ठीक है, लेकिन अभी बात ये है कि यहाँ पे अभी कोई सेल नहीं आई। जैसी सेल आएगी फिर मैं बताऊँगा आपको। और बेसिकली मैं वो वेबसाइट्स आपसे शेयर करता हूँ जो जिसके ऊपर अर्निंग अथेंटिक हो, अथेंटिक मुझे रिसीव हुई हो, मैं वही शेयर करता हूँ आपके साथ वेबसाइट्स, और अदरवाइज़ नहीं करता। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।